हिरासत में ले लिया है। नौकरी की मांग लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सचिन पायलट के बंगले के बाहर ये धरना दे रही थी। राज्य सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे। देखिए लगातार ये पूरा मामला अब काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पुलिस ने शहीदों की पत्नियों को हिरासत में ले लिया। और सोशल मीडिया पर भी देखिए कई सारे अब ट्वीट्स सामने आ रहे हैं बड़े जनप्रतिनिधियों को, जहां देखिए अब जो बीजेपी है यहाँ पर वो अब तंज कसते हुए नजर आई है। और हालांकि देखिए सचिन पायलट लगातार इस पूरे मामले में वीरांगनाओं के साथ है, ये बात उन्होंने ट्वीट करके लगातार कही है। और ऐसे में अब देखिए किस तरीके से पहले बदसलूकी किया गया, फिर हिरासत में ले लिया गया। और जयपुर की पूरे घटनाक्रम जहां शहीदों की पत्नियों को हिरासत में लिया गया, ये जानकारी सामने आ रही। इससे पहले लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी नौकरी की मांग को लेकर। और लाल सिंह फौजदार हमारे चौकी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। लाल सिंह, देखिए राजस्थान में चुनाव होने उससे पहले हर मामला काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में जिस तरह से वीरांगनाओं के साथ ये हरकत की गई है, ये अब सवाल उठे, जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए खुशबू, बिल्कुल सवाल चुनावों का नहीं है, सवाल सियासत का नहीं है, सवाल है वीरांगनाओं के साथ जो व्यवहार किया गया है। अब तक सरकार की तरफ से साफ नहीं हो पाया कि वीरांगनाएं कहां हैं, कहां उनको रखा गया है, डिटेन किया है, हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है, कोई तस्वीर साफ नहीं की गई है। लिहाजा किरोड़ीलाल मीणा जो 11 दिन से लगातार धरने पर बैठे वो उनके साथ हैं, और फिलहाल मैं भी उनके साथ हूं। किरोड़ीलाल मीणा का काफिला निकल पड़ा है उन स्थानों पर कि वीरांगनाएं कहां हो सकती हैं, उनको कहां छुपा कर रखा हुआ है। हालांकि पूरी मीडिया उनके साथ चल रही है, पुलिस का दल भी उनके साथ चला हुआ है, क्योंकि किरोड़ीलाल जब एक्शन लेते हैं तो सरकार भी सोचती है क्या करने वाले हैं। किरोड़ीलाल मेरे साथ है, मेरे साथ बात करूं। डॉक्टर साहब, अब आप कहां जा रहे हैं? देखो, ऐसा है कि कल आपको जानकारी में है, जब 10 दिन से बैठे रहे और मुख्यमंत्री जी मिलना नहीं चाह रहे, तो तीनों वीरांगनाओं ने मुंह में दूब के तांतु लेकर हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की, जो हमारी संस्कृति में है कि सामने वाला बिल्कुल दया करेगा, हमारी बात सुनेगा। उनकी बात नहीं सुनी, और सुनना तो उल्टी रात के 3 बजे वीरांगनाओं को मारता पीटता, लज्जित करते हुए, अपमानित करते हुए 2 एम्बुलेंस में उठाकर ले गए। 1 दर्जन कार्यकर्ता हमारे इधर उधर हो गए, 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को उठा के थाने में डाल दिया। अब वीरांगनाएं कहाँ हैं, बार बार पुलिस के अधिकारियों से पूछ रहे हो, बता नहीं रहे। तो कहाँ कहाँ वीरांगनाएं हो सकती, वहाँ मैं ढूंढने जा रहा हूँ, और वीरांगना को ढूंढ के ही दम लूंगा, और सत्याग्रह जारी रहेगा, रुकने वाला नहीं है। आपने ये भी कहा था किरोड़ जी कि आप कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, यानी कि धरना से जब हटाया गया मारपीट भी की गई। मारपीट की गई है, ये प्रमाणित होती है इस बात से। मैं जब थाने में कार्यकर्ताओं से मिला तो 2 के पसली टूट गई। इसका मतलब मारपीट पुलिस ने की है, और वीरांगनाओं को भी फिर चौथी बार अपमान किया है। डॉक्टर साहब, आप वीरांगनाओं को ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन सरकार आप पर आरोप लगाती है कि आप कहीं ना कहीं वीरांगनाओं के आड़ में राजनीति कर रहे हैं। शहादत राजनीति करनी होती तो देखो, वीरांगना मेरे इलाके की भी नहीं है, वीरांगना पूरे देश की है। उनके पतियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए। उनकी सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है, उनकी मदद करना मेरे संस्कार में है। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से संस्कार लिए हैं कि राष्ट्र के लिए जितना हो सके उतना करना चाहिए। उनके पतियों ने बलिदान दिया, प्राण न्यौछावर कर दिया, तो मेरे पास आई थी। उनकी जो सरकार के मंत्री उनको आश्वस्त कर आए थे, भरोसा दिए आए थे, वो पूरे किए जाएं। इन्हीं मांगों को लेकर तो मैं इसमें बीच में पड़ा हूँ। बाकी न तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नारे लगे, झंडे लगा रहे, न पार्टी भी। लाल सिंह, देखिए एक सवाल ये भी बनता है कि किरोड़ीलाल मीणा लगातार राजस्थान में ऐसा जब भी कुछ होता है वो मौजूद होते हैं, लेकिन जिस तरह से अब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है उस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि सचिन पायलट लगातार साथ दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री उनकी तरफ से शायद आश्वासन नहीं मिला। इंतजार इसी बात का है क्या? बिल्कुल बिल्कुल खुशबू, आपका सवाल मैं करता हूं किरोड़ी जी। किरोड़ी जी, सवाल ये है क्योंकि अब आप लगातार इनके साथ हैं, सचिन पायलट खुद भी कह चुके कि वो वीरांगनाओं के साथ है, और आपने धरना भी सचिन पायलट आवास के बाहर दिया था। सचिन पायलट का आवास के बाहर तो इसलिए दिया था कि जब मुख्यमंत्री जी 10 दिन से नहीं मिल रहे, तो सचिन पायलट जी से हमने ये कहा था कि भाई इनको प्रियंका जी से मिला दो। प्रियंका जी इनको कहेंगे मुख्यमंत्री जी को, इनका काम हो जाएगा। सचिन पायलट ने पत्र लिख दिया, गवर्नर साहब ने लिख दिया, राजनाथ सिंह जी ने 2 बार बात कर दी, खड़गे जी ने भी कह दिया, 1 दर्जन से ज्यादा जो स्थानीय सीनियर कांग्रेस के नेता उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कह दिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी की हठ धर्मता देखो, उनकी क्रूरता देखो, क्रूरटी लाइक कंस एंड रावण, वो किसी की नहीं सुन रहे।
क्या ये जैसे चूंकि आपका और सचिन पायलट का इस मुद्दे पे साथ आना, सीएम कहीं ना कहीं आपके साथ बिल्कुल नहीं है, वो साफ कह चुके कि गलत परंपरा हो जाएगा, देवर को नौकरी देंगे तो। ठीक है, चलिए लाल सिंह लगातार नजर रहेगी, बहुत शुक्रिया।